नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएस न्यूज नेटवर्क। मैं हूं प्रेम शर्मा। देश इस समय वैश्विक आर्थिक और ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रहा है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और विदेशी मुद्रा भंडार पर बढ़ते दबाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से 7 बड़ी अपीलें की हैं। देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह समय आर्थिक देशभक्ति दिखाने का है और हर नागरिक को देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करने में योगदान देना चाहिए। प्रधानमंत्री की पहली अपील है पेट्रोल और डीजल की बचत। लोगों से कहा गया है कि अनावश्यक वाहन उपयोग कम करें, कारपूलिंग अपनाएं और जहां संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करें, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का लगभग 80% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। दूसरी बड़ी अपील वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने की। प्रधानमंत्री ने कंपनियों और कर्मचारियों से कहा है कि जहां संभव हो घर से काम करें ताकि ट्रैफिक और ईंधन खपत कम हो सके। तीसरी अपील सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग। लोगों से मेट्रो, बस और अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवाओं को प्राथमिकता देने की बात कही गई है ताकि ईंधन की बचत हो और विदेशी मुद्रा पर दबाव कम पड़े। चौथी और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली अपील सोने की खरीदारी कम करने की। प्रधानमंत्री ने कम से कम 1 साल तक गैर जरूरी गोल्ड खरीदने से बचने की बात कही है, क्योंकि भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड इंपोर्टर्स में शामिल है और इससे विदेशी मुद्रा पर भारी दबाव पड़ता है। इसके अलावा खाना पकाने के तेल की खपत कम करने, रासायनिक उर्वरकों की जगह प्राकृतिक खेती अपनाने और विदेशी यात्राओं में कटौती कर स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की भी अपील की गई है। प्रधानमंत्री की इन अपीलों का असर अब बाजारों में भी दिखाई देने लगा है। भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जबकि सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। कई बड़ी ज्वेलरी कंपनियों के शेयरों में तेज गिरावट देखने को मिली है। उधर सरकार ने भी कई बड़े कदम उठाए हैं। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सुरक्षा काफिले में भी वाहनों की संख्या कम करने का फैसला लिया है, ताकि सरकार खुद उदाहरण पेश कर सके। सरकार का दावा है कि देश के पास फिलहाल पर्याप्त ईंधन भंडार मौजूद है और घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन वैश्विक हालात को देखते हुए सतर्कता बेहद जरूरी बताई जा रही है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या देशवासी प्रधानमंत्री की इन 7 अपीलों का पालन करेंगे और क्या ये कदम भारत को आर्थिक संकट से बचाने में मदद करेंगे? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए डीएनएस न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं प्रेम शर्मा, डीएनएस न्यूज नेटवर्क।